हम यहाँ के झाग आयोड़ा है, जट कटे जावे भाषण देवे शाम का, उता उता तो मैं कहूँ अमल चाट चाट मामलो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जावे, रेडिएटर पानी फेंक देवे। हमारे काले परसों एक भाषण दियो और भाषण में कहवे कि भाई आज जीत भी जाए जना कहीं किसी मुख्यमंत्री बन जाए, कोना में बैठी रही जना भाई कहने फालतू वोट बर्बाद करवाओ। बीजेपी की एक मैंने सबसे बड़ी एक कमजोरी देखी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये मैंने मेरे भाषण में जब नामांकन रैली थी उसमें भी आप लोग कई लोग आए होंगे और वहां पर भी मैंने ये चीज बोली थी, मीडिया ने भी इसको उठाया था और कई नेताओं को गलतफहमी भी हो गई थी, इसलिए मैं उस बात को आज एक बार दोहराना चाहूंगी। यहाँ पे कई जो गलत मानसिकता रखते हैं उन नेताओं ने बोला कि ज्योति मिर्धा ने यह बोला कि ये मेरा चुनाव है। ज्योति मिर्धा ने यह नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था कि ज्योति मिर्धा इस चुनाव को रेवत डांगा जी का नहीं अपना चुनाव मान करके चुनाव लड़ेगी। इन दो बातों में बहुत अंतर है और मैं आप सबसे भी यही आग्रह करूंगी कि चुनाव, हर चुनाव जो होता है वो चुनौती भरा होता है और खींवसर का चुनाव तो वैसे भी आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में हॉट सीट रहती है, चाहे कोई सा ही चुनाव हो जाए, तो इसको भी हम चुनौती मान के चलेंगे क्योंकि पिछले दो चुनाव में हमारा अंतर जो था वो बहुत कम रहा। रेवत डांगा जी जब खड़े हुए, लोगों के अंदर एक भावना बहुत अच्छी थी उनके प्रति, जिताना चाहते थे, बहुत लोग साथ में जुड़े और केवल मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए। और उस टाइम लोगों के मन में यह शंका थी कि पता नहीं भाई जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे, क्यों? क्योंकि सामने वाले नेता जो हैं वो थोड़े प्रचार के ज्यादा मास्टर हैं। उस टाइम माहौल अलग था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपस में टसल चल रही थी कि राज किसका बनेगा। नेताजी ने एक बीच में अपना ये गोयरा छोड़ दिया और बोले कि भाई मैंने इतने कैंडिडेट उतारे हैं, 18-20 एमएलए भी अगर मेरे आ जाएंगे तो राज की कूंची मेरे पास रहेगी, फैसला मैं करूंगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो हमारे भोले भाले लोग हैं, कई बहकावे में आ गए कि शायद राज की कूंची आ ही जाए हाथ में, हो सकता है हमारे खींवसर का भी भला हो जाए। तो उसके चलते कुछ लोगों ने वोट दे दिए और रेवत जी उस मामले में केवल मात्र 2000 वोटों से पीछे रहे। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी अंतर बहुत कम रहा, 4000 वोटों का अंतर रहा। तो मैं समझती हूं कि इस चुनाव में भावना भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, सरकार अपनी बनी हुई है, केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, तो यह शंका तो किसी के मन में है ही नहीं कि भाई राज आएगा नहीं आएगा, वो शंका खत्म हो चुकी है। सरकार है, सरकार स्थिर है और अगले 5 साल तक ये सरकार रहेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अगर मौका आया है दोबारा तो वो सिर्फ खींवसर की जनता के पास में आया है कि क्या अपन उस राज में भागीदारी निभाना चाहते हैं। तो भाई अपने को चूकना नहीं है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। एक बात हमेशा खींवसर के चुनाव में मैंने देखी थी, जो एक बहुत बड़ा अंतर मैं देख रही हूं, सुरेश जी भाई साहब जहां कहीं भी जाते थे पहले एक बात रह करके बार बार सामने आती थी कि साहब फर्जीवाड़ा रोक लीजिए, कल फर्जीवाड़ा रोक लीजिए। इस बार वो सुनने में ही नहीं मिला कहीं पे। हाँ, पर इस बार ये चीज कहीं सुनने में नहीं मिली कि भाई फर्जीवाड़ा रोक लेना। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है, हर एक गांव में बराबर का या उनसे बड़ा धड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दूसरा, वो हर बार चुनाव लड़ते थे तो गठबंधन करके लड़ते थे, दो पार्टियां एक पार्टी के सामने चुनाव लड़ती थी, चाहे एमपी का हो चाहे एमएलए का हो। पिछली बार भी जब नारायण जी ने चुनाव लड़ा था उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के और आरएलपी के कंबाइंड कैंडिडेट थे वो। आज वो परिस्थितियां भी बदल गई, तीनों पार्टियां अपने मैदान में अपने अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। तो भाई सारी गणित को देखते हुए गणित भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुर्ग सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, अशोक जी चौधरी जो अभिनव पार्टी के थे, रेवत जी के टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ वोट उनके बट गए थे रेवत जी के, उन्होंने भी इस बार समर्थन रेवत डांगा जी को दे रखा है। तो इसके चलते अब गणित अपने पक्ष में आ गई, सरकार अपनी है, तो मैं समझती हूं कि हमारी राहें काफी आसान हो जाती हैं। लेकिन अब हमें शांति से इस बात को सोच करके कि हम चुनाव जीत गए या माहौल बहुत अच्छा है और हम तो जीत ही जाएंगे, इस बात में नहीं लगना है। बीजेपी की एक मैंने सबसे बड़ी एक कमजोरी देखी है कि जो मूल बीजेपी का वोटर होता है वो वोट देने कम जाता है।
पोलिंग परसेंटेज पे हमें ध्यान देना है। इन चुनावों के नतीजे भी मैं आपको बताती हूँ, अगर विधानसभा में और लोकसभा में अपनी पोलिंग परसेंटेज अच्छी होती तो नतीजे शायद अपने पक्ष में हो सकते थे। तो वो गलती अब की बार दोबारा ना हो, हमें इस चीज की एहतियात बरतनी है। दूसरा, आप में से कई, मुझे मालूम है, मैं कई चेहरे ऐसे पहचानती हूं जो यहां पर बूथ के ऊपर जिम्मेदारी निभाएंगे। तो हमारा तो काम यह है कि भाई भाषण दे लो, लोगों को जागरूक कर लो, कोई ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन करा लो, कोई नाराज है तो उसको मना लो, कोई समाज वाले आके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें जोड़ लें। ये जिम्मेदारी हम सब नेता जो मंच पे बैठे अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी क्षेत्र में सब निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूं कि बूथ की जिम्मेदारी आप लोग उठो। जब वोट पड़ने का समय आए तो अपने वोट कितने रह गए, उनको कितने वोट डलवाने के लिए हमारे को व्यवस्था करवानी है, उनको जागरूक करना है, पर्चियां समय से चली जाएं, उनको हम बता दें और वोट डल जाएं, इस बात पे ध्यान देना है। इतना ही मेरा आप लोगों से आग्रह है। और अब काले मैं बताया दूं, हम यहाँ के झाग आयोड़ा है, जट कटे जावे भाषण देवे शाम का उता उता तो मैं कहूँ अमल चाट चाट मामलो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जावे, रेडिएटर पानी फेंक देवे। हमारे काले परसों एक भाषण दियो और भाषण में कहवे कि भैया जीत भी जाए जना कहीं किसी मुख्यमंत्री बन जाए, कोना में बैठी रही जना भाई कहने फालतू वोट बर्बाद करवाओ। मैं तो ही कहवा कि हाँ रेवत जी ने जिताओ, पूरा पार्टी को जको बाहर है बाके लारे रेवेला, बाकी ताकत बन बाके मजबूती रखेला तो बन जिताओ। और मैं तो कहूं कि कोई मंत्रियों कम बाकी ताकत नहीं हुए हैं, इनको इंतजाम तो आपा कर दे, वहां सगला मंत्री मिल। तो भाषण वो कई देंगे, बरगलाने वाले भाषण देंगे, कई बोलेंगे उधर मैं जीत रहा हूं इधर मैं जीत रहा हूं। मैं कहूं इस बार कंपटीशन चल रहा है कि चांदा पट्टी आगे रहे, स्वालक आगे रहे या थली आगे रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तीनों क्षेत्रों में अपन जीत करके अच्छी बढ़त लेकर के निकलेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग एक एक वोट डलवाने का प्रयास करेंगे रेवत जी के पक्ष में। और जब 19 तारीख को वोटिंग ना हो जाए तब तक अपने को शांति नहीं बरतनी, तब तक मेहनत करते रहना है, ताकि 13 तारीख को, ताकि 23 तारीख को जब नतीजे अपने पक्ष में आए तो जैसे अभी धनंजय सिंह जी बोल करके गए ना कि पटाखे अपन उस दिन फोड़ेंगे, तो भाई पटाखे अपन उस दिन फोड़ करके दूसरी नहीं तीसरी दिवाली मनाएंगे। इस बार 2 दिवालियां तो पहले ही मन गई, कंफ्यूजन चल रहा था, आज दिवाली है कल रामासामा है, बोले नहीं आज भी दिवाली है कल भी रामासामा है, 2 बार तो अपन मना चुके हैं, तो तीसरी बार 23 तारीख को मनाने की तैयारी करें, ऐसा मेरा मानना है। और वो सब आप ही लोगों के सहयोग से संभव हो पाएगा। इसी आशा के साथ मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देकर के अपनी बात को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करती हूँ कि भाई सारे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ो। युवाओं के जुड़ने से देखो, हमारे पिछले कुछ समय में जैसा मंत्री जी ने बोला, वास्तव में खींवसर के अंदर एक तरीके की गिरावट आई है। हमारे यहाँ पर इस चीज़ को ताकत का अंदाजा मान लिया गया था कि भाई अगर कोई मोटरसाइकिल पकड़ ली तो फ़ोन करके कौन छुड़वाएगा, अगर किसी का ट्रैक्टर पकड़ लिया तो उसको कौन छुड़वाएगा। देखो, रोजगार के अच्छे सही अवसर पैदा हों ताकि हमारे जो युवा साथी हैं वो सीधे धंधों में लग सकें, अच्छे काम कर सकें, उन्नति कर सकें, समाज में उनका नाम हो सके। और 36 कौम के लोगों का एक आपसी जो सौहार्द है, एक आपसी जो तालमेल है वो बन करके चल सके, इस बात की एक बार पुनः हमें शुरुआत करनी है। 13 तारीख को रेवत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ पे पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।